नमस्कार दोस्तों। DSSB से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बेसिकली DSSB का मतलब होता है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बातें करने वाले हैं। तो बेसिकली जो ये वैकेंसी है इसे आप 25 मई 2021 से अप्लाई कर सकते हैं एंड 24 जून 2021 तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे, यानी लास्ट डेट 24 जून 2021 है। अगर हम वैकेंसी के बारे में डिटेल में बातें करें तो यहाँ बहुत सारे पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि सबसे पहली जो वैकेंसी है वह है TGT के लिए, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए। इसमें आपको हिंदी, इसके अलावा नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, बंगाली, इसके अलावा यहाँ बंगाली तक के आपको सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इन सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके ये सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में रहे हों। 4600 पे ग्रेड की जॉब है। इसके अलावा आपको यहाँ नर्सरी टीचर मिल जाएगा, PRT मिल जाएगा, यानी प्राइमरी टीचर मिल जाएगा। इसके भी अलावा आपको काउंसलर, हेड क्लर्क, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के अलावा पटवारी आपको मिल जाएगा। तो ये सारी वैकेंसीज़ यहाँ पर निकली हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किन सब्जेक्ट के लिए कितने पोस्ट निकले हुए हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देखते चलिए। इसके अलावा अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको विजिट करना पड़ेगा इस ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर जाके इजीली आप इसे अप्लाई कर पाएंगे एंड एप्लीकेशन आप ऑनलाइन ही कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बातें हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT हिंदी के लिए। तो यहाँ पर आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि एटलीस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास वो सब्जेक्ट होना चाहिए। सपोज़ करिए आप हिंदी से अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम ग्रेजुएशन जो 3 ईयर का होता है उसमें 2 ईयर आपके पास वो सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास BEd भी होना चाहिए। BEd के अलावा आपके पास CTET का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, यानी आप CTET पास होने चाहिए तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। एंड जो सब्जेक्ट है बेसिकली ग्रेजुएशन में, वो सब्जेक्ट में 45% मार्क्स एंड ऑल ओवर 45% मार्क्स आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्हें आपको फुलफ़िल करना है तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। सभी सब्जेक्ट के साथ कमोबेश यही स्थिति है। बस केवल यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आप SST में जाना चाहते हैं तो यहाँ 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अनिवार्य हो जाता है। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा और हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सैलरी के बारे में जान लेते हैं। तो अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 4600 पे ग्रेड की ये जॉब है। ठीक है, नॉन गेस्टेड पोस्ट है, B ग्रुप में आता है एंड 9300 से लेकर 34,800 के करीब आपको सैलरी दी जाएगी। एंड अधिकतम 32 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आपकी एज है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही अगर आप SC ST OBC हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, लेकिन अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तभी आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना रिलैक्सेशन है। अब हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए। तो अगर आप नर्सरी में टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी है। ठीक है, 12th में 45% मार्क्स आपको चाहिए। इसके अलावा आपने NTT किया हुआ हो। ठीक है, अगर आपने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स किया हुआ है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने BEd किया हुआ है और साथ में BEd जो आपका है वो नर्सरी से है तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है और आपको कम से कम हाई स्कूल में हिंदी आपके पास होनी चाहिए तो ही आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो बेसिकली ये नर्सरी टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसमें भी सेम सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी और अधिकतम 30 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई नर्सरी टीचर के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें एक और पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट LDC के लिए। तो यहाँ 278 पोस्ट है, लेकिन इसके लिए आपके पास 10th आप पास होने चाहिए। ठीक है, एंड आपके पास टाइपिंग आना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश में, या फिर आपके पास 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से हिंदी में आए, और ये आपको कंप्यूटर पर करना है। ठीक है, तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। ये ग्रुप C की जॉब है, 1900 पे ग्रेड है और 5200 से लेकर 20,200 आपको सैलरी है। एंड यहाँ पर एज कम से कम 18 और अधिकतम 27 वर्ष तक दी गई है। ठीक है, इसके अलावा काउंसलर का पोस्ट आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी में या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी में, या फिर आपने PG किया हो साइकोलॉजी में। ठीक है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ एक्सपीरियंस भी यहाँ मांगा गया है। ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में। ठीक है, आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। एंड यहाँ पर इसके बाद का जो पोस्ट है उसे हम देख लेते हैं, वो है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए। तो अगर आप प्राइमरी में जाना चाहते हैं ना तो आपके पास
ट्वेल्थ कम से कम आपको पास होना चाहिए और ट्वेल्थ में 50% मार्क्स चाहिए। इसके अलावा आपके पास कोई डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए, ठीक है। यानी आपने अगर डीएड किया है, डीएलएड किया है, या फिर जो पहले बीटीसी हुआ करता था वो किया है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आपके पास ट्वेल्थ में 45% मार्क्स है और आपने अगर 2 ईयर का एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा किया हुआ है जो कि एनसीटीई अप्रूव्ड है, तो भी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर बीएड वाले पीआरटी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी अगर आप प्राइमरी टीचर की बात करें तो अगर आपने बीएड किया हुआ है तो यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। बीएड वाले बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपने बीएलएड किया हुआ है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आपने ट्वेल्थ के बाद, ट्वेल्थ में 50% मार्क्स एंड साथ ही 4 वर्ष का बीएलएड किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ट्वेल्थ में 50% मार्क्स के साथ अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है, डीएड स्पेशल में अगर आपने किया हुआ है तो भी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। एंड अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद डीएलएड वगैरह किया है तो भी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ आपको सीटेट पास होना ज़रूरी है, ठीक है। सीटेट पास होना ज़रूरी है। एंड सीटेट के बारे में तो आप जानते ही होंगे। तो सीटेट अगर आप पास हैं तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। और साथ ही साथ आपके पास इनमें से कोई एक लैंग्वेज कम से कम सेकेंडरी लेवल तक होना चाहिए, जैसे कि हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, इनमें से कोई एक अगर है तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। अगली इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी वो 9300 से लेकर 34,800 के करीब होगी। 4200 पे ग्रेड की जॉब है, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट हेड क्लर्क की। अगर आप हेड क्लर्क बनना चाहते हैं तो आपको कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही कंप्यूटर के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ग्रुप सी का जॉब है, 4600 पे ग्रेड है एंड 9300 से लेकर 34,800 इसमें सैलरी है। अधिकतम 30 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगला पोस्ट पटवारी का है, ठीक है। ये जो पोस्ट है ये कुल 10 है एंड आप अगर ग्रेजुएट हो तो इसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, साथ ही हिंदी और उर्दू में काम करने का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। 2000 पे ग्रेड का जॉब है, 5200 से 20,000 इसमें सैलरी है एंड ग्रुप सी का ये जॉब है। 21 से 27 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है एंड यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख जाएगी। यहाँ पे जाके आप इजीली इसे अप्लाई कर पाएंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम अगर लिखें तो यहाँ 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस ली जाएगी आपसे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। एंड जो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन है वो 2 टायर में होगा। सबसे पहले टायर फर्स्ट होगा एंड टायर सेकंड, इन 2 टायर में आपका सिलेक्शन होगा। अब हम सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टायर फर्स्ट का सिलेबस है जनरल एंड टेक्निकल एग्जामिनेशन के लिए, तो यहाँ आपसे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड एंड हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो लास्ट सेक्शन है वो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो आपका सेकंड टायर होगा जनरल के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। पार्ट फर्स्ट में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके अलावा क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन द हिस्ट्री, कल्चर, डेमोग्राफी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स ऑफ दिल्ली, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एंड गवर्नेंस ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होगी एंड जो पार्ट सेकंड होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, जिसमें सबसे पहले एस्से होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा एंड सेकंड आपका लेटर राइटिंग होगा एंड एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़, ये भी इंग्लिश में होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। किसको कितनी एज में छूट मिलेगी हम ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे SC/ST की। इन्हें 5 वर्ष एज में छूट है, OBC को 3 वर्ष है, PWD को 10 वर्ष है। अगर आप PWD SC/ST में आते हैं तो 15 वर्ष और PWD OBC में आते हैं तो 13 वर्ष है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर और डिटेल में देख सकते हैं कि किनको कितनी एज में छूट है। आप बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा, कमेंट में लिखिए। अगर अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद।